हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं ना? अच्छा, कल जो हमने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कल? कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन्स के बारे में हमने बताया था। आज आपको बताने क्या वाले हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन के बारे में। किसके बारे में? कॉन्क्रीट नाउन के बारे में, या हम बोल सकते हैं कंपाउंड नाउन के बारे में। ठीक है, आज दो चीज़ें आपको बताई जाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, या इसकी जगह पे हम कंपाउंड नाउन को बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको पढ़ना होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट या कंपाउंड नाउन। आज की क्लास काफ़ी मज़ेदार होगी क्योंकि इसमें आप कुछ नया सीखेंगे। अभी तक तो आप जो नाउन्स में पढ़ते आ रहे थे, 5 प्रकार के जो नाउन्स होते हैं उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा। आज जो है आपको जो है कॉन्क्रीट नाउन या फिर कंपाउंड नाउन, उसके साथ साथ आपको जो है एडवांस में पढ़ने को मिलेगा। तो आज की क्लास मिस ना करें भाई लोग, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उसकी जो है आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। ठीक है, तो ज़्यादा समय लगाते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक, या हम कह सकते हैं गुणवाचक, या फिर हम कह सकते हैं अमूर्तवाचक। ऐसी संज्ञा क्या होती है? अमूर्त होती है, नॉन फिजिकल जिनको हम बोलते हैं, नॉन फिजिकल, जो हमारी नॉन फिजिकल बेस्ड होती हैं, ऐसी संज्ञाएं हमारी क्या कहलाती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। यहाँ पे सिंपल शब्दों में एक डेफिनेशन हमने आपको दे रखी है कि an abstract noun is the name of something that we can only feel or think। ठीक, an abstract noun एक जो भाववाचक संज्ञा होती है उसे कहते हैं जो जो जिसे we can only feel, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, बट कांट सी और टच, लेकिन उसे देख या छू नहीं सकते। उसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी वस्तुएं होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते, या फिर आप कहो कि उसको हम छू ले तो हम उसको छू नहीं सकते। ठीक, सिर्फ उसके हम महसूस कर सकते हैं और उसके बारे हम सोच सकते हैं। तो आपको खुद पता होगा कि आप क्या क्या महसूस कर सकते हो। बताइए, आप कौन सी चीज़ महसूस कर सकते हो? आप खुशी महसूस कर सकते हो, आप दुख महसूस कर सकते हो, आप गरीबी महसूस कर सकते हो, आप समय को महसूस कर सकते हैं। ठीक है नहीं? तो ये सब चीज़ें जिनको हम महसूस करते हैं, किसी की ईमानदारी, किसी की बहादुरी, किसी की प्रसन्नता, है ना, किसी का लालच, ये सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन उसे हम कहते हो कि छू लें या उसे हम देख लें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसी को कहा जाएगा, मतलब नॉन फिजिकली होती हैं। ये जो नाउन्स होते हैं वो नॉन फिजिकल होती हैं। ठीक, तो डेफिनेशन क्लियर हुई। अब हम क्या बात करते हैं कि इट इज़ नॉन फिजिकल। ये क्या होता है? नॉन फिजिकल होता है। क्या होता है? नॉन फिजिकल। इसका हमारे जो है देखने या छूने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, कॉन्क्रीट नाउन जो होता है वो आपका फिजिकली होता है, वो फिजिकल होता है। अब यहाँ पे देखेंगे उसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी। अब जो ईमानदार होगा तो क्या करेगा? ईमानदारी करेगा। अब ईमानदारी तो आप देख नहीं पाओगे कितनी ईमानदारी कर रहा है ना? 1 किलो ईमानदारी, 2 किलो ईमानदारी, या 1 ईमानदारी, या 4 ईमानदारी, ऐसा कुछ देख पाओगे? छू पाओगे? उसे नहीं छू पाओगे ना। इसे क्या है? ये क्वालिटी है। क्या है ये क्वालिटी है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? गुणवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ये क्वालिटी है। ऑनेस्टी क्या है? एक क्वालिटी। ईमानदारी एक गुण है। इसको हम देख या छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। पॉवर्टी, गरीबी। पॉवर्टी मतलब क्या होता है? गरीबी। तो गरीबी को भी सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा या सुना नहीं जा सकता। विजडम मीन्स क्या होता है? बुद्धिमानी। अभी जैसे आयुष मान लो बुद्धिमान है, या आदर्श बुद्धिमान है, तो आपसे पूछा जाए बताओ आदर्श कितने बुद्धिमान, तो क्या बता पाओगे आप? सिर्फ महसूस कर पाओगे ना उनकी बुद्धिमानी कितनी है, कितने बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन नाप तोल नहीं सकते, उसको काउंट नहीं कर सकते, है ना, कि जो है उसको हम छूकर देख लें, उसको हम जो है देख के बता दें कि कितने बुद्धिमान है। ऐसा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगला एग्जाम्पल है हेल्थ। हेल्थ मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य। क्या होता है? स्वास्थ्य। अब किसी के स्वास्थ्य को आप नाप तोल सके हो? नहीं तोल सके हो। इसे भी क्या हो सकता है? देखा नहीं जा सकता, यानी कि छुआ नहीं जा सकता। अभी कहेंगे हम हमारा बुखार है, हमारा, तो क्या आप बुखार को छू पाओगे? नहीं ना। बुखार को देख पाओगे? नहीं। केवल महसूस कर पाओगे ना हमको बुखार है। तो डॉक्टर कैसे बुखार चेक करेगा? नब्ज पकड़ करके चेक करता है, टेम्परेचर थर्मामीटर के द्वारा माप लेता है, तो उसे पता चलता है कि इसका शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा है कि नहीं? तो स्वास्थ्य संबंधी जितनी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? आपकी नॉन फिजिकली होती है। उनको हम देख या सुन नहीं सकते। अब बात करें हैप्पीनेस की,
प्रसन्नता कहेंगे हम खुश हैं, कितना खुश हो बताओ, कहाँ है तुम्हारी खुशी, किस कमरे में रखी हुई है, किस कपड़ में रखी है, लाओ दिखाओ हमको, दिखा पाओगे खुशी? नहीं ना, तो केवल आप ही महसूस कर सकते हैं। अगर आप हंसोगे तो हो सकता है आपकी हंसी को देख करके हमको भी हंसी आ जाए, ये तो नॉन फिजिकल है कि नहीं? इसे हम पकड़ के तो बैठ नहीं सकते कि ये हमारी खुशी है, हम नहीं देवे कोई का, देहो कोई का नहीं। वैसे ही आप कीजिए, उदासी जैसे सैडनेस होता है, ये आप उदास हो तो क्या दे पाओगे किसी को अपनी उदासी? नहीं दे पाओगे। ठीक, अब यहाँ भी देखिए एक शॉर्ट लॉजिक हमने दे रखा है, शॉर्ट लॉजिक दे रखा है सफिक्स के माध्यम से। मतलब कि जब आपको कुछ भी ना पता हो तो आप इन छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि ये कैसा नाउन होगा, है कि नहीं? ये जो सफिक्स दे रखा है ना, सफिक्स, सफिक्स मतलब क्या होता है, कुछ वर्ड, यहाँ पे एक वर्ड दिया है छोटा सा, इनमें कुछ लेटर्स आते हैं, ये लेटर्स आते हैं। अगर ये लेटर्स आपके किसी वर्ड के लास्ट में दे रखे हैं तो वहां पे आप समझ जाएंगे कि ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है एएनसी, एएनसी का मतलब किस में आया हुआ है, इसमें जुड़ा, एएनसी जुड़ा हुआ है, एएनसीई जुड़ा कि नहीं जुड़ा? परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मीन्स क्या होता है, पदार्पण, है कि नहीं? पदार्पण। एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। अब बताइए यहाँ पे जो एएनसी दिया हुआ ये एक्सेप्ट में लग गया तो क्या बन गया, एक्सेप्टेंस बन गया। ठीक, अब ईएनसी जिसके लास्ट में ईएनसी आ जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। जैसे इंटेलिजेंस, इसमें ईएनसी लगा हुआ है, हमने देखा का इसमें ईएनसी लगा हुआ है, अब ईएनसी लगा हुआ है तो समझ जाओ कि ये कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कॉन्फिडेंस, इसमें भी आपका क्या लगा हुआ है, ईएनसी लगा हुआ है, ईएनसी लगा हुआ है तो कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा आपका, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इसमें पेशेंस लगा हुआ है, पेशेंस में ईएनसी लगा हुआ है, पेशेंस मीन्स क्या होता है, धैर्य होता है कि नहीं? लेकिन एक चीज याद रखना, जैसे प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस, उसमें क्या आता है, ईएनसी तो लास्ट में आता है। अब प्रेजेंस कह दो कि सर ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और हम कहते हैं प्रेजेंट अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, क्या होगा आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। आपने कहा कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट कहा तो आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव, एडजेक्टिव बन जाएगा। जहां पे ईएनटी लग जाएगा आपको क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। है बात समझ में? प्रेजेंस जैसे प्रेजेंट, अब्सेंस जैसे अब्सेंट, इस तरीके से पेशेंस जैसे पेशेंट, तो आपका क्या बन जाएगा, नॉन फिजिकल नहीं रहेगा। तो इन शब्दों पे हम ध्यान देंगे, जो लास्ट में हमारे जो कुछ लेटर्स आते हैं इन पे फोकस करना, ई होना चाहिए। अब देखिए हुड दिया हुआ है, हुड मतलब कुछ वर्डों के लास्ट में हुड आता है, अगर हुड दिया हुआ है तो समझ आना ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे ब्रदरहुड, भाईचारा, चाइल्डहुड, बचपना, एडल्टहुड, ठीक, वयस्कपन या बुढ़ापापन कह सकते हैं। तो ये सब देखो लास्ट में हुड दिया हुआ कि नहीं दिया है, हुड इसमें भी दे रखा है, हुड इसमें भी दे रखा है, हुड इसमें दे रखा है। तो जब इसमें हुड दे रखा है तो आपको दिक्कत होगी क्या पहचानने में, नहीं ना। जिसमें हुड दिया हो समझ जाओ क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम अगले वर्ड की बात करेंगे, NESS, नेस की। नेस मतलब जिसमें लगेगा वो आपका क्या बन जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। जैसे कि हैप्पीनेस, क्या बन जाएगा, हैप्पीनेस। हैप्पी में हमने क्या लगाया, NESS जोड़ दिया, हैप्पीनेस हो गया। अब हैप्पीनेस का मतलब होता है प्रसन्नता, ये क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। कौन सा नाउन बन जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। सैडनेस के लास्ट में देखिए यहाँ पे सैड में देखो हमने क्या जोड़ दिया, NESS जोड़ा तो क्या बन गया, सैडनेस बन गया। ऐसे ही वीकनेस, वीकनेस मीन्स कमजोरी, इसमें NESS आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जिसके लास्ट में, जिस शब्द के लास्ट में आपको NESS मिल जाए तो आप समझ जाइयो ये है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। शिप देखेंगे, शिप, शिप जिस भी वर्ड्स में, जिस भी वर्ड में शिप लास्ट में दे रखा हो वो आपका क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जैसे फ्रेंडशिप, किंगशिप, समझ रहे ना बात हमारी। टाई, TY, जिस भी वर्ड में TY लास्ट में आ जाए तो वो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, पॉवर्टी, हुआ कि नहीं हुआ? सब में TY लास्ट में दे रखा है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिया कि नहीं दिया है, दिया कि नहीं दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्या इनको पढ़ने की आवश्यकता है, इनको बस क्या है, देखो और तुरंत पहचान जाओगे। क्या पहचान जाओगे कि ये कौन सा नाउन है। अभी कोई पूछे बताओ भैया पेशेंस किस टाइप का नाउन है, तो सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसमें लास्ट में आता है ENCE, बता दो कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी किससे पूछा ब्रदरहुड, बताओ ब्रदरहुड कौन सा टाइप का नाउन है, किस टाइप का नाउन है, तो सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसमें लास्ट में हुड आ रहा है, बस दाग दो कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि छोटी सी ट्रिक है, अगर आप इसको अपने दिमाग में उठा लोगे तो आराम से आप पहचान जाओगे। ऐसे ही ION देखो, जैसे ION लास्ट में आता है, अट्रैक्शन आया, परफेक्शन, है कि नहीं, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ITY दिया हुआ है तो इक्वालिटी, क्वालिटी। ऐसे ही ERY लास्ट में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ब्रेवरी। क्या हो जाएगा, ब्रेवरी मीन्स क्या होता है, बहादुरी।
तो ये सब हमारे क्या होते हैं, अवस्टेक नाउन होते हैं। अवस्टेक नाउन को क्या बोलते हैं, गुणवाचक, भाववाचक या अमूर्त संज्ञा। क्या बोलते हैं, अमूर्त संज्ञा मतलब नॉन फिजिकल। क्या, नॉन फिजिकल, जिसे हम केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, या उसके बारे में हम सोच सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आया समझ में? चलिए फटाफट इसको नोट कर लो और आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसके आगे। अबस्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जैसे हमने आपको बताया, उसमें हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, आइडिया हो गया, क्वालिटी हो गया, स्टेट ऑफ माइंड हो गया और फीलिंग्स हो गया। जो अबस्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं ना, वो आइडिया हमने क्या बताया था, विचार क्या होता है, जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं ना, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। जैसे कि स्वप्न के बारे में हम सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते, ड्रीम, स्वप्न देखते हैं कि नहीं देखते। नॉलेज, ज्ञान के बारे में हम सोच सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या है, आपके आइडिया, आपके विचार हैं, ड्रीम एंड नॉलेज, ये भी आपके क्या हो जाते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन किस पे बेस होता है, आइडिया पे बेस होता है, क्वालिटी आती है इसमें, स्टेट ऑफ माइंड आता है, फीलिंग्स आती है। मतलब अबस्ट्रैक्ट नाउन को हम इन कारणों से पहचान सकते हैं। आइडिया, कोई आइडिया हो, उससे किसी की क्वालिटी हो, उससे किसी का स्टेट ऑफ माइंड हो, मतलब उसकी मस्तिष्क की स्थिति क्या है, उसके मन की स्थिति क्या है, या फीलिंग से। जैसे हमने बोला ड्रीम एंड नॉलेज, ये आपका आइडिया यानी कि विचार हो गया। क्वालिटी की बात करें तो ब्रेवरी, बहादुरी, ये क्वालिटी ही तो है, क्वालिटी बताता है। स्टेट ऑफ माइंड, सिचुएशन, जैसे कि सैडनेस, उदासी, सैडनेस मतलब उदासी, ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड हो गया। और फील क्या करते हैं आप, फीलिंग्स, जैसे कि आपकी हैप्पीनेस है कि नहीं, आपकी प्रसन्नता, ये आपका क्या है, हैप्पीनेस है। तो ये जो अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है, ये आपके इन्हीं चारों पॉइंट्स पे बेस्ड है। क्लियर हो गया ना इतना। तो अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है और उसके किस तरह से उसके एग्जांपल्स बनते हैं, कुछ तरह से उसके फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। उसका जो हमने आपको एक छोटा सा लॉजिक बताया, कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे हमको पहचानना है कि ये अबस्ट्रैक्ट नाउन है कि क्या है, ठीक है। और अबस्ट्रैक्ट नाउन को नॉन फिजिकली भी बोलते हैं, नॉन फिजिकल भी कहा जाता है। अब हम इसके बाद बात करने वाले, हमने जैसा कि कहा था कि हम ये कॉन्क्रीट नाउन या फिर कंपाउंड नाउन, दो में से किसी एक चीज को आज पढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या रखा है, कॉन्क्रीट नाउन को। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं मूर्त संज्ञा। क्या बोलते हैं, मूर्त संज्ञा, यानी कि ठोस संज्ञा। अब यदि अबस्ट्रैक्ट नाउन नॉन फिजिकल है तो कॉन्क्रीट नाउन फिजिकल है। अबस्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन कॉन्क्रीट नाउन में हम उसे देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, उसके स्वाद का पता लगा सकते हैं, ठीक है। उसको हम देख करके जान सकते हैं कि वो कैसा है, कैसा नहीं है, एक्सेट्रा। तो कॉन्क्रीट नाउन की डेफिनेशन देखो क्या लिखी हुई भैया, कि अ कॉन्क्रीट नाउन इज अ नाउन, कि मूर्त संज्ञा वह संज्ञा होती है दैट रेफर्स, जो संदर्भित करती है, जो बताती है किसके बारे में, फिजिकल थिंग, भौतिक वस्तु के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, भौतिक वस्तु के बारे में। भौतिक वस्तु, व्यक्ति या प्लेस के बारे में बताती है, स्थान के बारे में बताती है। मतलब मूर्त संज्ञा वह संज्ञा होती है जो भौतिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बताती हो। दैट कैन बी परसीव्ड, जिसे देखा जा सकता है, जिसे देखा जा सकता है। विद द 5 सेंसेस, 5 भावों से। सेंस होते हैं ना आपके पास सेंस होते हैं, जैसे कि आईज, आंखें, नोज, नाक, ईयर्स, कान, टंग, जीभ और स्किन, त्वचा। ये 5 सेंसेस होते हैं ना आपके पास में। अच्छा, ये 5 सेंसेस जो आपकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इन्हीं से तो हम पता लगाते हैं। जैसे कि हमने अभी मान लीजिए कोई चीज़ हमने पकड़ी हाथ में, ठीक है, वो ठंडी है या गर्म है, अभी हमको कैसे पता चलेगा, उसको टच करके ही तो पता चलेगा ना कि ये ठंड है कि गर्म है। आप मान लीजिए कोई जो है सूप पी रहे हो, जब आप उसको अपनी जुबान से लगाएंगे, टच करेंगे, तभी तो आपकी जुबान आपको बता पाएगी कि ये जो है कड़वा है कि मीठा है कि तीखा है, कैसा है कि नहीं। तो ये जो हमारे सेंसेस होते हैं ना, जिन सेंसेस के अकॉर्डिंग जब हम किसी चीज़ का पता लगाते हैं, जब किसी वस्तु का हमें बोध तब होता है किसके अकॉर्डिंग, हमारे 5 सेंसेस के अकॉर्डिंग। तो वो संज्ञा आपकी मूर्त संज्ञा हो जाती है। वो संज्ञा आपकी प्रॉपर नाउन भी हो सकती है, वो संज्ञा आपकी कॉमन नाउन भी हो सकती है, वो संज्ञा आपकी मटेरियल नाउन भी हो सकती है, वो संज्ञा आपकी कलेक्टिव नाउन भी हो सकती है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि सर ने कहा था कि तो प्रॉपर नाउन में आता है ना, ये तो प्रॉपर नाउन में आता है, तो यहाँ पे कैसे बता दिया। ये प्रॉपर नाउन में जो चीज़ें आती हैं तो उनको भी तो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनको 5 सेंसेस के अकॉर्डिंग हम उनको जान सकते हैं, उनके बारे में पता लगा सकते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या, ठीक ना। तो ठीक वैसे ही से तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे कि आपका हमने बताया ईयर्स,
क्या बताया, ईयर्स। अब कानों से आप क्या करते हैं, सुनने का काम करते हैं ना। अब जिससे आपको नॉइस के बारे में, आवाज के बारे में पता चलता है कि आवाज कोमल आवाज है, मधुर आवाज है, कि हार्श है, कठोर आवाज है कि नहीं, तभी तो पता चलता है। थंडर, मान लीजिए कोई गड़गड़ाहट हो रही हो, जब आप सुनोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि बादल गड़ग रहे हैं, है ना, या किसी की तालियों की गड़गड़ाहट है। जब आप सुनोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये कौन बता रहा है आपका, ये जो 5 सेंसेस है उनमें से एक सेंस आपका है, वो क्या है, ईयर। ये आपको बताता है कि एक्चुअली में ये किस तरह की आवाज है, किस तरह की आवाज है। आपने कहा थंडर है, गड़गड़ाहट है, तो ये किस टाइप का नाउन हो गया, ये आपका कॉन्क्रीट नाउन हो गया। मान लीजिए अभी कोई जानवर जा रहा हो, आपने उसे देखा, आपने उसे देखा, तो आप जब आप उसे देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन सा वो जानवर है, हैं? बिना देखे कैसे जान जाओगे, बताइए। अच्छा, कुछ जानवर जिसको आप छू के जान सकते हैं, जब ऐसे नहीं जान पाते, जब तक आप उसको टच नहीं करेंगे, जब तक आप उसका निरीक्षण नहीं करेंगे, है ना। जब आप उसको देखेंगे, उसकी जांच पड़ताल करेंगे, तो आपको पता चलेगा ये तो बिल्ली है, आपको पता चलेगा ये तो कुत्ता है, आपको पता चलेगा ये कुतिया है कि नहीं। तो आप तभी तो जान पाओगे कि ये कुत्ता है, तो टच करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। ठीक वैसे अब बात आती है आइज की। आइज मीन्स क्या होता है, आइज मीन्स से आंखें। ये भी तो हमारा एक 5 सेंसेस का पार्ट होता है। अब इससे क्या करते हैं, हम देखने का काम करते हैं। अभी हमने बताया, अब हम देख रहे हैं कि ये बुक हमारे पास में ये क्या है। जब तक देखोगे नहीं तब तक पता चलेगा कि बुक कैसी है भैया, बताओ, कि हिंदी की बुक है, मैथमेटिक्स की बुक है, गणित की बुक है, कौन सी बुक है ये। जब तक आप उसको देखोगे नहीं आपको पता चलेगा बाबा, नहीं पता चलेगा बच्चा, बताओ, है कि नहीं। मैं कोई मदारी वाला थोड़ी ना हूं जो बंदर लेके आओ, साथ में 4 चक्कर लगवाऊंगा और आपको मजा दिलाऊंगा। तो अब बताओ, जब आपके 5 सेंसेस आपके कंट्रोल में होंगे तभी आप जान पाओगे ना इनको। तो क्या होगा, डॉग यानी कि कुत्ता, बुक यानी कि पुस्तक, ये आपके कौन से नाउन हुए, कॉन्क्रीट नाउन हुए। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, अरे सर ये तो कॉमन नाउन में भी आता, ये तो कॉमन नाउन में डॉग कुत्ता है, बुक पुस्तक है ना, बॉय लड़का है, गर्ल लड़की है, ये भी तो कॉमन नाउन में भी आता है। अरे कॉन्क्रीट भी तो हो सकता है, क्योंकि उसको हम देख करके तो जानेंगे कौन लड़की है, वो लड़का है कि लड़की, बताओ। आजकल तो ऐसा ट्रेंड चल रहा है, लड़की लड़का बन रहा है, लड़का लड़की बन रहा है कि नहीं। हाँ, कपिल शर्मा शो उठा लीजिए, देख लीजिए, उसमें है ना, लड़के लड़कियों का जो है परफॉर्म कर रहे हैं और लड़कियां लड़कों वाला परफॉर्म कर रही हैं। आजकल की लड़कियां भी तो क्या लड़कों की तरह ड्रेसेस पहन रही हैं। तो ये भी आप कंफर्म नहीं कर सकते लड़का एक्चुअली में, जब तक आप उसको देखोगे नहीं, है कि नहीं, बताओ। देख करके तो जानोगे ना लड़की एक लड़का, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा, भले ही वो प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो। अब बात करेंगे नोज की। नोज मतलब नाक। इससे क्या होता है, हम स्मेल करते हैं। क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। अब कोई फ्लावर है, जैसे फ्लावर है का फूल, ये कॉमन नाउन पे आता है। आपको सर ये कॉन्क्रीट नाउन कैसे हो गया, हमको क्या बेवकूफ बना रहे हो क्या। अब फ्लावर है, जब तक भैया हम फ्लावर हाथ में नहीं लेंगे, उसको स्मेल नहीं करेंगे, तब तक कैसे पता चलेगा इसकी खुशबू कैसी है कि नहीं, ये फूल किस टाइप का है। तो जब आप किसी मान लो गुलाब को लेकर आए, तो गुलाब की खुशबू आप जानते हो, गुलाब ऐसे महकता है, तो आप उसको सूंघोगे, जो उसकी महक आपको लगेगी कि हाँ गुलाब। अभी आपको कहीं इत्र महक आ जाए, ये बेला चमेली जैसी महक कहाँ से आ रही है, तभी तो आप जानोगे ना कि कहीं बेल महक रहा है, बताइए। तो नोज भी तो आपका एक सेंस का पार्ट होता है। तो इसके माध्यम से, इसके अकॉर्डिंग हम ये जान पाते हैं कि यहाँ ये कौन सा पौधा है, कौन सा पुष्प है, कौन सा फूल है। तो फ्लावर कैसा नाउन हो जाएगा, कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा। अब बात हम करेंगे टंग की, जीभ की। जीभ की बात करेंगे। जीभ से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, स्वाद का पता लगाते हैं, स्वाद का पता लगाते हैं। अब मान लीजिए आप कोई चीज खा रहे हो, मान लीजिए आपने मिर्ची हाथ में पकड़ रखी है, आप किसी ने दिया, ये लो मीठा खा लो, है सच में मीठा है, वाकई में मिर्ची मीठी आती है, आती कि नहीं आती। मार्केट में आपको इजिली अवेलेबल है, वहां पे मिल जाएंगी मीठी वाली मिर्ची, है कि नहीं। बाजार में जाओगे सब्जी वाली, तो वो आपको तीखी मिर्ची मिलेगी, हरी मिर्च इसको बोलते हैं, लाल मिर्च बोलते हैं। तो मीठी मिर्च, अब जब तक उसको खाओगे नहीं, अरे ये तो मिर्ची, वो तो नहीं है मिर्च, कड़ू वाली। जब आप टच करोगे, जब उसको आप जबान से टच कराओगे, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि ये मीठा है, मिठाई है, ये केक है कि नहीं, बताओ। तो हमको स्वाद के माध्यम से तो पता चलता है। फिर कुछ दालें ऐसी होती हैं जो सब्जियों की तरह बनाई जाती हैं, है कि नहीं। तो खाओगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा ये कैसा लग रहा है। तो हम टंग मतलब जबान के माध्यम से भी कुछ संज्ञाओं का पता लगाते हैं, वो आपका कॉन्क्रीट नाउन हो जाता है। स्किन के माध्यम से अगर बात करें, तो स्किन के माध्यम से हम क्या करते हैं, टच करके फील करते हैं उसे। पहले उसको स्पर्श करेंगे तब हमको फील होगा, है कि नहीं। जैसे
पेपर या सैंड। पेपर मीन्स होता है कागज। अब जब कागज को हम छुएंगे नहीं, हमको क्या पता चलेगा कागज है, पता चलेगा कागज है। फिर सैंड रेत है, मान लो, जब तक आप उसको छुओगे नहीं तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि रेत है? बताओ, जब तक आप उसको छुओगे नहीं कि बालू है, ये रेत है, ये क्या है, ये गेहूं है कि नहीं, ये मक्का है। अब हाँ, मक्का कैसा है, अच्छा है कि नहीं अच्छा है? तो आप क्या करते हैं, टच करके भी आप बहुत सारे नाउन्स का पता लगाते हैं। दूर से देखने से शायद नहीं पता चलती है, लेकिन उसको जब आप छूते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस टाइप का नाउन है। तो ऐसे नाउन्स आपके क्या कहलाएंगे, कॉन्क्रीट नाउन कहलाएंगे। और ये आपके प्रॉपर नाउन में भी आ सकता है, कोई प्रॉपर नाउन भी आपको कॉन्क्रीट बन सकता है, कोई कॉमन नाउन भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है? आया समझ में ना? कंक्रीट नाउन समझ में आ गया ना? कंक्रीट नाउन की डेफिनेशन क्या है भैया, जिसको हम अपने पांचों सेंसेस के अकॉर्डिंग, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे स्मेल कर सकते हैं, वो ऐसी नाउन्स होती हैं, ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। ये भौतिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं, जिन्हें हम छू करके जान सकते हैं, जिन्हें हम जो है देख करके पहचान सकते हैं, जिनको हम स्मेल कर सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, फिजिकल होता है, फिजिकल होता है। जो हमने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया था वो नॉन फिजिकल था, जो क्या था, अनटचेबल था, अनसीन था, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, लेकिन इसको हम देख भी सकते हैं और छू सकते हैं। तो दोनों में कितना अंतर है, इतना ही अंतर है। आया समझ में? तो आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आ गई ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है और कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है। अब कल की क्लास में जो आपका चैप्टर होने वाला है वो होगा कंपाउंड नाउन पे, कंपाउंड नाउन पे और पसेसिव नाउन पे। ठीक है, पॉइंट ये नोट कर लिए जाए कि कल की क्लास कौन सी होगी, कंपाउंड नाउन और पसेसिव नाउन की। इसके हाथ अगर थोड़ा और समय मिला हमें आपसे तो हम इसमें एक और नाउन भी जोड़ सकते हैं, कोई भी नाउन। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना? ठीक भाइयों, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को जो है फटाफट शेयर कर दीजिए, इसे लाइक कर दीजिए, और जो भाई लोग चैनल से नए जुड़े हुए हैं उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आप अगली क्लास में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फिर से इसी टाइम पे हमसे रूबरू होना। ठीक है, हम शाम के 6 बजे आपसे फिर से रूबरू होंगे, 7 से 7 के बीच में। धन्यवाद, तब तक के लिए चलते हैं, फिर कल इस अगली क्लास लेकर आएंगे, जरूर आएंगे और अवश्य आएंगे।